नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दिनं भोदगायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल गाथा 185 के आधार से ये चर्चा हुई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। फिर 185 नंबर की गाथा में एक्चुअल में क्या है, गाथा तो पहले वाले पेज पे है और उसका अन्वयार तो टीका राइट वाले पेज पे है, पेज नंबर 345 345 पर। जीव सभी कालों में पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी पौद्गलिक कर्मों को वास्तव में न तो ग्रहण करता, न छोड़ता और न करता है, मैंने उसके ग्रहण त्याग से रहित है। टीका देखेंगे अब इसकी। गाथा भी पढ़ते हैं एक बार। गेण दिने वर्णमुंचदी करे दिन ही पोगलाणि कम्माणि जीवो पोगल मध्य भट्टन्न विसव कालेषु। भट्टन्नवि माने वर्तता हुआ सब कालों में, जीवो पोगल मध्य जीव पुद्गल के मध्य में रहता हुआ भी गैण हदि ने न तो ग्रहण करता, मुंचदी न छोड़ता, करे दीना और न उसको करता। किसको? पुद्गल कर्मों को। टीका देखिए। वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। क्या हुआ? गलत छप गया हो। वास्तव में पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। जैसे अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है। जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं होता। जैसे अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है, आत्मा तो तुल्य क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, माने उसी क्षेत्र में जहाँ कर्म के पुद्गल परमाणु रह रहे हैं उसी क्षेत्र में रहता हुआ भी परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित ही है। इसलिए वह पुद्गलों को कर्म भाव से परिणमाने वाला नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जिसके ग्रहण त्याग से रहित होता है वो उसको परिणमाने वाला भी नहीं होता, और जो जिसको परिणमाने वाला होता है वो उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं होता। तो अग्नि लोहे से भिन्न है, ठीक है। अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग से रहित है, इसलिए अग्नि लोहे की कर्ता नहीं है। देखो, अग्नि और लोहे के गोले का उदाहरण इसलिए लिया
कि उसके निमित्त में लोहा गर्म तो हो जाता है, लोहे का गोला, ठीक है, लेकिन वो अग्नि को ग्रहण कर लेता हो ऐसा नहीं है, उसकी अपनी योग्यता है। उसी प्रकार कर्म पुद्गलों के मध्य में ये स्वयमेव तो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, लेकिन कर्म पुद्गल का एक अंश इस रूप नहीं होता। जैसे लोहे का गोला अग्नि में डाला, गर्म हो गया, तो क्या उसने अग्नि को ग्रहण कर लिया, उसमें से हटा दिया, तो क्या उसने अग्नि को छोड़ दिया कि ना वो अग्नि को ग्रहण करता ना अग्नि का त्याग करता। अगर वो उसका ग्रहण त्याग करता होता तो वो अग्नि को परिणमा भी सकता था, ठीक है, लेकिन उसके निमित्त में स्वयं गर्म ठंडा ऐसा अपने आप अपने स्वभाव से होता है। बताओ। हाँ, जो उसको परिणमा सके, वो जो जिसका परिणमाने वाला होता है वो उसके ग्रहण त्याग से सहित होता है। जैसे घड़ा, सुनो, घड़ा जो बना वो मिट्टी से बना, तो मिट्टी ने उस घड़े भाव को ग्रहण किया और अपनी किसी अवस्था का त्याग किया, क्योंकि मिट्टी घड़े में व्याप्त है। उस प्रकार अग्नि लोहे में व्याप्त नहीं है। नहीं, वो तो निषेध कर रहे हैं ना कि जो जिसका परिणमाने वाला होता है वो उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं होता। जो जिसका परिणमाने वाला है वो उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं है, मतलब उसके ग्रहण त्याग सहित है। कौन? कि जो जिसका परिणमाने वाला है। अग्नि लोहे को परिणमा देती है क्या गर्म ठंडे रूप? नहीं। देखो, जो जिसका परिणमाने वाला देखा जाता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं देखा जाता। लेकिन एक मिनट, जैसे अग्नि लोहे के गोले में ग्रहण त्याग रहित होती है, ठीक है, मैंने इनका कहना ये है कि ऊपर तो अस्थि की बात कर रहे हैं और उदाहरण दे दिया नास्ति का। अग्नि अपने अपने स्वरूप को छोड़कर लोहे के गोले में प्रवेश नहीं करती। हाँ, उस अपेक्षा, लेकिन अग्नि को जबरदस्ती करा देती हो ऐसा नहीं है। ये सही कह रही है। जैसे नेत्र, हाँ, वो अपनी योग्यता से हुआ है। अब जिसमें योग्यता ना हो गर्म होने की, जैसे अभ्रक होता है, एक अभ्रक, आपने पुराने टाइम में हीटर देखे होंगे, हीटर की जो प्लेट होती है ना वाइट कलर की, वो गर्म नहीं होती, अभ्रक है वो, ठीक है, तो उसमें योग्यता नहीं है। अब जैसे फायर प्रूफ कोई कपड़े किसी के बनते हैं तो अग्नि में भी जाएं वो गर्म नहीं होंगे, उसमें योग्यता ही नहीं है, तो अग्नि कैसे करे उसको? तो जहाँ हुए वो अपनी योग्यता से हुए। अब क्या? हाँ, जैसे नेत्र हैं वैसे ही ज्ञान है। नेत्र पर द्रव्य में कुछ करते नहीं हैं, ना ग्रहण करते ना त्याग करते, ना उसको परिणमाते, जानते हैं। उसी प्रकार आत्मा पर द्रव्य का ना ग्रहण करता ना त्याग करता, ना उसको परिणमाता। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रहण त्याग करेगा तो उसे परिणमा भी सकता है, और अगर कोई किसी को परिणमा सकता है तो उसको पहले उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे घड़े रूप दशा को मिट्टी ने प्राप्त किया, मिट्टी ने ग्रहण किया, तभी तो वो उसमें परिणमन रूप कारण होती है। माइक की आवाज़ तेज करिए।
बस ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा, देखो क्या गजब का है? अब इसने हमारी आवाज़ बढ़ा दी है ना। देखो ये भी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारी अपनी आवाज़ जैसी है तो वैसी है लेकिन ये इस इंस्ट्रूमेंट का कमाल है, वो इसकी अपनी आवाज़ है। आपने बोल दिया तो खींचती भी है। इसीलिए जितने वो बढ़िया सिंगर होते हैं ना, वो माइक सेट करने वालों को गाली बकते रहते हैं कि अब अभी आवाज़ ठीक नहीं हुई, अभी बेस बढ़ा, अभी ये घटा, वो कर, क्योंकि उनको पता है कि इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। इतनी ताकत लगाई तो फिर माइक का फ़ायदा क्या है? और कईयों के गले में ही माइक होता है, उन्हें अलग से माइक की ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो माइक लगा ले तो माइक भी चिल्ले मारने लगता है, माइक हटाना ही पड़ता है। हाँ जी, तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक वस्तु किसी अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती, त्याग नहीं करती, उसको परिणमाती नहीं है। उसी प्रकार आत्मा कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी कर्मों को करता नहीं, परिणमाता नहीं, ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता। अब नीचे आ जाओ। तब यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, इसका अब निरूपण करते हैं। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कर्मों से बंधता तो है और कर्मों से मुक्त भी होता है। फिर ये बात कैसे बनती है कि जीव कर्मों से बंधा है, ये कर्मों से मुक्त हो गए, तो ये बात कैसे बनती है? 186 नंबर का था पेज नंबर, इसी पर ऊपर देखो। स इदानीं कत्तासं सग परिणामस्य दव्यजातस्य आदीयते कदाइं विमुच्यते कम्मधूलिहिं। देखिए, स इदानीं कत्ता, सा माने वह, माने आत्मा, इदानीं माने अभी, माने इस संसार दशा में, कर्ता कर्ता होता है किसका? सग परिणामस द्रव्य जातस्य, माने वो द्रव्य से उत्पन्न होने वाले सग परिणाम, अपने स्वपरिणाम का कर्ता होता हुआ, आदीयते माने ग्रहण किया जाता है, कदाचित विमुच्यते और कदाचित छोड़ा जाता है। किससे? कर्म धूली ही, कर्म की धूल से। माने अभी इस संसार दशा में यह जीव सग परिणाम, अपने परिणाम का कर्ता होता है। अब अपने परिणाम कौन से? कि जो हो रहे हैं मोह राग द्वेष वाले, समझ में आया? तो अपने उस ऐसे परिणामों का करता है संसार दशा में। तो उसके कारण अब परिणाम अपने दो तरह के, अशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम। अशुद्ध परिणाम से कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और शुद्ध परिणामों से कर्मों से मुक्त होता है। बात समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखिए पेज नंबर 346, अन्वयार्थ। वह अभी द्रव्य से उत्पन्न होने वाले, माने स्वयं के आत्मा से उत्पन्न होने वाले स्वपरिणाम का कर्ता होता हुआ कर्म रज से ग्रहण किया जाता है, माने कर्म बंध को प्राप्त होता है और कदाचित छोड़ा जाता है। जब शुद्ध परिणाम करेगा
तो कर्मरज से मुक्त हो जाएगा। टीका, सो यह आत्मा पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी अभी संसार दशा में पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्वपरिणाम मात्र का उस स्वपरिणाम के द्रव्य भूत होने से कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ उसके इसी स्वपरिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई ऐसी पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है। यहाँ भी शब्द आ गया विशिष्ट, विशिष्ट बताया था ना आपको, और कदाचित छोड़ा जाता है। देखो, आत्मा के परिणाम जो होते हैं ना मोह राग द्वेष वाले, उसमें कर्म निमित्त है, और कर्मों में जो होता है उसमें जीव के परिणाम निमित्त है। यानी जब जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। देखो, पर द्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करके ये आत्मा अपने स्वपरिणाम मात्र का कर्ता होता है, और उसी प्रकार वो कर्म करता तो वो अपने परिणाम के स्वयं है, लेकिन मेरे परिणाम को निमित्त करके, तो मैं जो क्रोध मान वो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता हूँ, तो पर द्रव्य को निमित्त करके होता हूँ। अगर ये जीव पर द्रव्य के निमित्त बिना ही विकार कर सके तो फिर वो विकार इसका स्वभाव ठहरेगा, वो औपाधिक भाव नहीं होगा, वो तो स्वाभाविक भाव होगा। जो पर निमित्त के बिना हो उसे कहते हैं स्वभाव, और जो पर निमित्त के बिना न हो माने पर के निमित्त से ही हो वो है वैभाविक भाव, औपाधिक भाव। तो जीव अपने स्वभाव परिणाम को और विभाव परिणाम को स्वयं करता है। अंतर इतना है कि विभाव परिणाम को पर द्रव्य के परिणाम को निमित्त करके अपने परिणाम को करता है, और कर्म भी जीव के जो विकारी परिणाम हैं उनको निमित्त करके वो कर्मानुवर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। और कदाचित जब ये शुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है तो वो मुक्त होती है। भावार्थ, अभी संसार दशा में जीव पौद्गलिक कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके अपने अशुद्ध परिणाम का ही करता है। ये जीव अपने परिणाम का करता है, लेकिन जो पौद्गलिक कर्म का परिणाम है उसको निमित्त करके, यानी पुराने कर्म का उदय वो निमित्त, और जीव वर्तमान में विकार करता है। और ये जो जीव वर्तमान में विकार करता है इसको निमित्त बनाकर नवीन कर्मों में फेरफार होती है। क्योंकि वह अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्य से उत्पन्न होता है। कोई परद्रव्य किसी को रागी द्वेषी नहीं करा सकता, परद्रव्य कर्ता नहीं होता। इस प्रकार जीव अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता होने पर जीव के उसी अशुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्म रूपी परिणमित होती हुई पुद्गल रज विशेष अवगाह रूप से जीव को ग्रहण करती है। यानी विशिष्ट प्रकार का एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है कर्म के साथ, और कभी स्थिति के अनुसार रहकर अथवा जीव के शुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर उसको छोड़ती है। तो कर्म बंधते हैं जीव के मोहराग द्वेष परिणामों के निमित्त से, और छूटते हैं तो जीव के वीतरागी भाव के निमित्त से। अब कह रहे हैं तो पुद्गल है, अगर जीव कर्मों को नहीं करता तो 250 ग्राम ज्ञानावरण, 150 ग्राम दर्शनावरण, आधा किलो मोहनीय, 400 ग्राम अंतराय, इसको कौन तोल तोल के करता है बंटवारा? कि वो पुद्गल हैं बेचारे, उनमें तो अकल नहीं है कि कितना ज्ञानावरणी, कितना दर्शनावरणी, कितना मोहनी, कितना अंतराय बांधी, कहाँ भोग रहा है? क्या 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 पुद्गल भी अपने परिणाम को भोग रहा है।
ये अब जैसे शरीर में मार पड़ रही है, कोई और काम अच्छा, शरीर पे मार पड़ रही है तो दुखी कौन हो रहा है? सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ मैं, काम जीव ने तो किया, भोग पूर्ण कर रहा है। अब समझो उस बात को। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आप कह रहे हो ना अपराध तो जीव ने किया, ठीक है, जैसे किसी का बुरा करने का परिणाम किया और उसके शरीर में रोग लग गए, ये कहना चाह रहे हो? काम तो किया जीव ने खोटा, भुगत रहा है शरीर, कि शरीर नहीं भुगत रहा। जिस जीव ने परिणाम किए थे वही जीव तो दुखी हो रहा है, शरीर दुखी हो रहा है क्या? समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो दुखी तो जीव ही हो रहा है, ये शरीर दुखी नहीं हो रहा। इसको बुखार हो गया ना, इस शरीर को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, शरीर में कोढ़ हो जाए, ये शरीर दुखी नहीं होता, तू बेकार में दुखी हो रहा है। कोढ़ हुआ है शरीर को और दुखी हो रहा हूँ मैं अपनी अज्ञानता से। और वो भी जिसको जितनी कषाय है वो उतना दुखी हो रहा है, जिसकी कषाय कम हो गई वो कम दुखी होता है। एक समान रोग माने अलग अलग गुणस्थान वालों के आए तो जिसका गुणस्थान ऊपर का है उसके दुख कम होगा। क्यों? तो दुख काहे का है कि दुख अपनी कसाय और अज्ञान का है। वीतरागता होने पर कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कोई दुख नहीं होता और ऑटोमेटिक शरीर भी परमोदारिक हो जाता है 13वां गुण स्थान होते हैं। देखो ऐसा है, वो तो फैक्ट है, फैक्ट में प्रश्न नहीं होता, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो फैक्ट ये है ना कि वो होते ही हैं एक क्षेत्रावगाही अनादि से ही। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे इसका कहना है कि अपना बच्चा अपने से दूर बैठा है, ठीक है, माने 100 मीटर दूर है छत पर और वो एकदम गिर गया तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कर्म दूर रहकर दुखी नहीं कर सकते क्या, कि जो एक क्षेत्रावगाही होते हैं, आत्मा के साथ बंधना जरूरी है क्या उनका? वो तो दूर रह के भी हो सकते हैं। तो आपको एक बात और बता दूँ, ये जो बंधते बंधते हैं ना, वो कहीं बाहर से नहीं आते, आत्मा के प्रदेशों पर पहले से ही बहुत सारी कारमान वर्गणाएँ हैं। इसको कहते हैं विसृसोपचय वर्गणाएँ। क्या कहते हैं? विसृसोपचय वर्गणाएँ। वही वाली वर्गणाओं में जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणमन होता है। बस इतनी बात है, और ये फैक्ट है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं बनाई गई, ये फैक्ट है। फैक्ट को बताया जा सकता है, उसमें क्यों का प्रश्न नहीं होता। ये तो मोटा उदाहरण है ना, कि जैसे कोई पहलवान तेल लगाकर अखाड़े में पहलवानी कर रहा है, तो वो रज उसके बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण वो चिकनाहट है। उसी प्रकार जीव को जो कर्म रूपी बंध हो रहा है, इस बंध का कारण कर्म नहीं है, क्योंकि वैसे ही मिट्टी पड़ी है, लेकिन अगर इसने तेल नहीं लगाया तो वो धूल नहीं चिपकती, तेल लगाया तो धूल चिपकती है। तो इसका मतलब चिपकन का कारण वो तेल है। उसी प्रकार जो चिपकन है कर्म के साथ, उसका कारण जीव की कषाय है, उसको तेल के स्थान पे कहा। तो कषाय ना हो तो ये सब, उन्होंने तो लिखा चेतन अचेतन का घात, ये बंध का कारण नहीं। वो कर्मान वर्गणा है, वो बंध का कारण नहीं। 5 इंद्रियों के विषय भोग बंध के कारण नहीं। कब? कि अगर वो कषाय ना हो तो। उन्होंने कहा
विस्र सोपचय वर्गणा, विस्र सोपचय, सा के नीचे र लगाओ, स्रोत लिखते हैं ना जैसे, विस्र, फिर सोपचय। विशिष्ट प्रकार का, एक क्षेत्र में तो बहुत कुछ है। यहाँ उस दिन बताया था पेट के कीड़े, वो भी अपने साथ एक क्षेत्र में हैं, वहीं आत्मा के प्रदेश भी हैं। अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, बादर निगोदियाँ हैं, समूर्छन मनुष्य हैं, उन सबके आत्मा के प्रदेश भी यही हैं। उन पे अनंत 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 कर्मान वर्गणाएँ भी यही हैं। लेकिन वो कर्म अपने को निमित्त नहीं होता, क्योंकि एक क्षेत्रावगाही होने पर भी इसीलिए शब्द लगाया विशिष्ट क्षेत्रावगाही। उस दिन मैंने उदाहरण भी दिया था कि यहाँ सारा का सारा जाल बिछा हुआ है, किसका? ये जो आपके नेटवर्क हैं, मोबाइल के नेटवर्क का। लेकिन हम यहाँ से नंबर डायल किया मनीष भैया का, तो आपका नहीं बच जाएगा फ़ोन, उनका ही क्यों बजेगा? है तो सारे के सारे यहीं, तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो उसका निमित्त नैमित्तिक ऐसे ही संबंध है। जो नंबर डायल किया जाएगा वो उसी नंबर पे मिलेगा। कैसा देखो, वायर नहीं है लेकिन कितना भयंकर तारों का जाल फैला है। इसको क्या बोलते हैं? वेब कहते हैं इसको, वेब। वेब मैंने क्या होता है? मकड़ी का जाला। तो हमें आपको दिख नहीं रहा कितनी वो यहाँ क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेशंस हैं, और क्या होती है उसकी, तरंगे हैं, क्या है, रेडिएशंस। सब भयंकर जाल है। जीव को आज की डेट में कैंसर पैंसर ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, समझ में नहीं आता अपने को। लेकिन तो हम यहाँ जो जीव कह रहे हैं वो संसारी जीव की अपेक्षा ही बात समझ, ये भी बात सही है कि जीव को कहाँ कैंसर होता है ना। लेकिन जीव तो अभी वो दुखी हो रहा है, तो वो भी अपने अविवेक से। देखो, अगर इसको शरीर पे अपना स्वस्थ रखना है ना, तो डॉक्टर वीर सागर जी कहते हैं तो भी इसको आधा धर्मात्मा होना पड़ेगा। ऊट पटांग सप्त व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सारी चर्या करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये मोबाइल फोबाइल इनसे भी बचना पड़ेगा। देखना, एक्सपेरिमेंट मैंने उस दिन भी बताया था कि जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन, इसको कोई वो एक रेडिएशन नापने वाली एक मशीन आती है छोटी सी, उससे रेडिएशन नाप के देखो तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त रेडिएशन है। और जिस समय उसमें फ़ोन आ रहा होता है तो इतनी हाई पावर की हो जाती है। ठीक है, अब लोग रखे रखते हैं यहाँ ऊपर, और बेचारे घबराते ही नहीं कि क्या हो जाएगा फिर। समझ में? उन्हें विवेक चाहिए ना सब चीज़ों को, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा तो आप मान नहीं रहे। ऐसे कर्म जीवों को दिख नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। जैसे आपको यहाँ जिनवाणी बता रही है कि ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के कर्म हैं और उन कर्मों का ये फल है। जिस जीव को समझ में आता है तो वो भयभीत डरता है कुछ कि कोई परिणाम खराब करने से पहले। जिसको एक कर्म शास्त्र समझ में आता है उसके पाप छूट जाते हैं। उसी प्रकार जिसको ये साइंस समझ में आता है तो पूरा जाला फैला हुआ है, इसलिए भैया मोबाइल फोबाइल से बच के रहे। ठीक है, देखो जहाँ चाह वहाँ राह, समझ में है? आप अपने स्कूटर पे जा रहे हैं तो स्कूटर की डिक्की में रखो, आप दुकान पे बैठे तो अपनी बॉडी से अलग रखो, गले में रखो। तो स्कूटर चलाते वक्त उसे एयरप्लेन मोड पे लगा के चलो, है ना। अब मैं कुछ दिनों से मैंने क्या चालू किया है, ऑफिस से आते ही मैं अपना स्विच ऑफ कर देता हूँ, मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ कि ऐसी कोई अर्जेंसी कोई आ नहीं रही। और सुबह जाने से पहले स्विच ऑफ रहता है मेरा फ़ोन। अब तो मुक्ति सी हो गई मुझे।
लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना बच सके। लोग तो दुकान पे बैठे रहेंगे तो भी यहीं लगाए रखेंगे मोबाइल। और ये वाला ज़्यादा खतरनाक है, टच स्क्रीन वाला। वो कितना हीट हो जाता है थोड़ी बहुत देर में। आप लगा के सुनो, कान में आधे घंटे बात कर लो, आपके सिर दर्द होने लगेगा। अच्छा, बिना वायर का होता है? वायर होती है, हाँ वो ठीक है। चलिए, तो बात कहाँ से चली? अगर ये जीव कर्मों को नहीं करता तो फिर इतना ज्ञानावर्णी, इतना दर्शनावर्णी, इतना मोहनीय, इतना अंतराय कैसे होगा? तो टोडरमल जी ने भी उदाहरण दिया, गौमट सार आदि ग्रंथों में भी दिया कि आप जो भोजन किया, आपने मान लो 1 किलो भोजन किया, अब उस 1 किलो भोजन में से 100 ग्राम खून बना, 100 ग्राम मांस बना, 100 ग्राम मज्जा बनी, 100 ग्राम हड्डी बनी, 100 ग्राम मलमूत्र बना, तो आपने क्या सोच सोच के बनाया? कैसे बना? कि पुद्गल में अपनी स्वयं की शक्ति है ना। तो जब यहाँ आहार के संबंध में हो सकता है तो उसी प्रकार कर्मों के संबंध में भी, कि वो कितना ज्ञानावर्णी रूप परिणमित होगा, कितना दर्शनावर्णी रूप होगा, वो उसकी अपनी स्वयं की योग्यता है। और अब ज्ञानावर्णी के आश्रय के कारण जो गिनाए, क्या गिनाए हैं? मात्सर्य अंतराय निन्नव, मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता, निन्नव प्रदोष मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो, कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रय के कारण है गुरु का नाम छिपाना, किसी के पढ़ने में बाधा डाल देना, ठीक है, किसी से किलसना, उसके ज्ञान को देखकर प्रशंसनीय ज्ञान की निंदा करना, ये जीव के परिणाम है। और इन जीव के परिणामों से ऑटोमेटिक उसमें विभाजन हो जाता है कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की इतनी स्थिति पड़ेगी, इतना तीव्र अनुभाग पड़ेगा। तो ऐसे जीव के परिणामों का निमित्त मात्र है और कर्मों में स्वयं की अपनी शक्ति है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती जीव को। तो प्रश्न किया, पुद्गल कर्मों की विचित्रता को कौन करता है? बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के पुद्गल कर्म हैं, तो फिर कौन करता है इसको? अगर जीव नहीं करता तो उसमें तो ज्ञान है नहीं। देखिए, परिणमति जदाप्पा सुहम्मि असुहम्मि राग दोष जुदो तंप विसदिकम रयम नानावर्णादि भावेहि। परिणमति जदा अप्पा, अप्पा माने आत्मा, परिणमति जदा, जदा माने जिस प्रकार आत्मा परिणमित होता है, कैसा? सुहम्मी यानी शुभ, असुहम्मी अशुभ, राग दोष जुदो, राग द्वेष सहित जिस प्रकार शुभ अशुभ रूप परिणमित होता है, तम पविसदि कम रयम, तो उसको उस प्रकार से कर्म रज नाना वर्णादि भावे ही ज्ञाना वर्णादि रूप से उसमें प्रवेश करती है। टीका देखो, टीका में उदाहरण दे दिया, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे नए मेघ जल से, माने नया नया बादल आए और पानी बरसा, तो उस मेघ जल के संयोग से, माने भूमि संयोग रूप परिणाम के समय जब भूमि बादलों के जल से गीली होती है, तो उस समय अन्य पुद्गल परिणाम स्वयं में वैचित्र को प्राप्त होते हैं। कैसी विचित्रता को प्राप्त होते हैं? इंद्रधनुष की रचना होने लगती है, वनस्पतियाँ हरी हरी हो जाती हैं, अच्छे अच्छे फल फूल उगने लगते हैं, इंद्रगोप पैदा हो जाते हैं, गिजाई, है ना। ये सब कैसे हो गया? कि वो बादल का पानी बरसा, भूमि के संयोग में मिला, अनेक अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, फल फूल, कीड़े मकोड़े चौमासे में पैदा हो जाते हैं। तो नए मेघ जल के
भूमि संयोग रूप परिणाम के समय अन्य पुद्गल परिणाम स्वयं वैचित्र को प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 347 पे सबसे नीचे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार उदाहरण समझ में आ गया आपको? आचार्य देखो कैसे सटीक उदाहरण दिए हैं, 1 मिनट में समझ में आए। लेकिन अब मूल शास्त्र पढ़ने से पता नहीं क्यों घबराते हैं कि यहाँ जो मिलेगा वो बहुत मुश्किल है, यहाँ आपको डायरेक्ट मिल रहा है प्योर माल, लेकिन हमें मिलावट का आदत पड़ गई है, समझ में? तो इसलिए मूल ग्रंथों का अभ्यास जरूर करना चाहिए, चाहे 15 मिनट करो तो मूल में असली माल मिलेगा। हमें भी थोड़ी सी चीज़ लेनी होती है तो आदमी अपनी पड़ोस की दुकान से ना लेकर चांदनी चौक भागता है। क्यों? कि जितने में यहाँ 2 चीज़ आएंगी उतने में 4 आएंगी और ताज़ी आएंगी। समझ में आया? उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयं जीव नहीं करता उसके कि इतना ज्ञानावर्ण इतना दर्शनावर्ण, उस अपने आप विचित्रता को प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति तो खा खा के पतला होता जाता है, कोई व्यक्ति कम कम खाता जाता है और फिर मोटा मोटा होता जाता है। तो विचित्रता को प्राप्त होते हैं ना पुद्गल परमाणु, उनको कैसा परिणाम ना उनकी योग्यता में गर्भित है। ठीक है, वो सोचे ज़्यादा खाने वाले पतले होते हैं, ये बात तो पक्की है। जो कम खाता है वो मोटा होता जाता है और जो ज़्यादा खाते हैं वो कम होते जाते हैं क्या? घर खाया पतलों ने घर खाया, मोटों के सर आया। हाँ, सर्वथा ऐसा नहीं है। अब मैं यही कह रहा था, कोई ऐसा सोचकर ज़्यादा खाने लगे कि ज़्यादा खाने वाला, अब देखना पतले लोगों की खुराक बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, उन पर खाया नहीं जाता। मैं भी पतला था कभी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं पतला था मेरी खुराक बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जैसे जैसे मोटा होता जा रहा हूँ, हाँ नहीं, ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया है, हाँ, तो अब ये सोचकर कोई इसका एकांत पकड़कर, पहले ही बेचारा मोटा है वो अपनी खुराक 4 गुनी कर दे, अब सोचे मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, और मोटा हो जाएगा। तो उसके हर एक के अपने अपने पुद्गलों का अलग टाइप का परिणमन है, किसका कैसा क्या परिणमन होना है तो अपने सोचने से नहीं होता। हम वहाँ तो बिना मतलब का माथा लगाते हैं, समझ में? जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं, क्योंकि हम अपना सारा माथा वहाँ खाली कर देते हैं जहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ लगाने के लिए बचता नहीं, समझ में आया ना? यहाँ लगाएंगे तो फिर वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पुण्य का उदय अपने आप आएगा, सब अनुकूलताओं के निमित्त मिलेंगे। और ना भी बने तो भी आपका जब राग घट गया तो शरीर मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, मोटा हो, कैसा हो, अपना क्या फ़र्क पड़ रहा है? अपन तो मस्त है, समझ में? कहीं कहीं ऐसे लोग देखे हैं मैंने चला नहीं जाता हूँ लेकिन मस्त है। तो सुबह सुबह अपनी गाड़ी लगा के छोले भटूरे ऐसे खाते हैं। हम कहेंगे पतले लोग ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सोच सोच के खाना कि भाई घी मत डालो, घी मत लगाओ, ये मत करो, 60 किलो से 65 किलो ना हो जाए। और वो बेचारे 150 किलो के आदमी, ठीक है, वो चिंता नहीं कर रहे, मस्त हैं, और 90 80 साल भी जी रहे हैं। और जो खूब सोच सोच के वो 40 साल में जा रहे हैं। ऐसा है ना, वो सोच नहीं रहा, वो मस्त है। ये आपको दिख रहा है परेशान, वो सोच ही नहीं रहा, वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, समझ में? हर जीव अपने अपने में मस्त है। हाँ, पीड़ा सही नहीं जाती उस पर, इसलिए लग रहा है। वो
पता है क्या है, 20-25 साल तक तो मस्त रहते हैं ऐसे लोग। उसके बाद जब शरीर में बीमारियां आनी चालू होती है ना, मैंने ऐसे देखे बालक किसी उम्र, लेकिन उन्हें मस्त है, माँ बाप समझा समझा के थक गए। अब जब बड़े हो जाते हैं, जब बीमारियां ऐसी ऐसी भयंकर होने लगती है, तब उनको डर लगना चालू होता है। लेकिन यहाँ तो मैं इसको देखता हूँ बाहर, सुबह जब आता हूँ तो यहाँ तो सारे मोटे मोटे, देखो स्वास्थ्य अलग चीज़ है, मोटा पतला होना अलग चीज़ है। मोटे पतले से स्वास्थ्य का मतलब नहीं है। मैंने कई मोटे लोग ऐसे देखे, इतने एक्टिव, अपने सारे घर के काम करने में थकते नहीं, सब काम करते हैं तो स्वस्थ हैं। और कोई पतला भी हो, एक काम करने में हाँफ जाए तो बेकार है। चलिए, तो यहाँ कहना क्या है कि ये अपने हाथ की चीज़ें नहीं हैं, ये पुद्गलों का स्वयं अपना परिणमन है। समझ में आया? इसके तो आप कर करके मर जाओ, आपके हाथ से कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए क्यों अपना टाइम बर्बाद करना। तो यहाँ से समय बचाओ और अपने लिए समय लगाओ। ठीक है, पेपर आ रहे हैं तो बच्चे को कहते हैं ना, खेल में से टाइम कम कर, पढ़ाई में ज़्यादा लगा। तो अभी जैसे जैसे समझ में आता जाए तो ये सांसारिक जो कार्य हैं ये तो अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर हमने अपने परिणामों पे ध्यान नहीं दिया, अपने अभिप्राय को नहीं सुधारा, ठीक है, तत्व ज्ञान का निर्णय नहीं किया, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखो, जैसे जब नया मेघ जल भूमि संयोग रूप परिणमित होता है, तब अन्य पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता, जानते हो क्या होता है कुकुरमुत्ता? वाइट कलर का होता है, छतरी सी खिल जाती है उसकी। और इंद्रगोप, लाल लाल से कीड़े होते हैं बारिश के मौसम में, ऐसे परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब अन्य योग द्वारों में प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल स्वयं विचित्रता को प्राप्त ज्ञानावरणादि भाव रूप परिणमित होते हैं। इससे ये निश्चित हुआ कि कर्मों की विचित्रता का होना स्वभावकृत है, वो उनका पुद्गलों का स्वभाव है, मेरे आत्मकृत नहीं है, मेरा किया हुआ नहीं है। तो कौन ज्ञानावरणी, कितने दर्शनावरणी, मेरे हाथ की बात नहीं है। बाकी चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।